हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू दी अपर लिम्ब। ठीक है, यानी कि आपने अभी तक पढ़ा था ब्लड सप्लाई टू दी ब्रेन, यानी कि नेक और ब्रेन को किस तरह से ब्लड सप्लाई होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में कि जो अपनी सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है वो अपने अपर लिम्ब्स में किस प्रकार से ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो आर्टीरियल सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टीरियल सप्लाई जो अपर लिम्ब में होती है वो होती है किसके माध्यम से? सबक्लेवियन आर्टरी के माध्यम से। जैसे ब्रेन और नेक को जा रही थी किसके माध्यम से? कैरोटिड आर्टरी के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो किस प्रकार से होती है कि दो होती है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी, एक होती है राइट और एक होती है लेफ्ट। ठीक है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है ये आपकी जो नजर आ रही है ये पूरी यहाँ से लेकर ये पूरी आपकी सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, जबकि आपकी ये वाली जो है ये कर्व जो नजर आ रहा है ये वाली आपकी कौन सी? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये जो सबक्लेवियन आर्टरी ये ही अपने अपर लिम्स में ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। इसके अलावा एक और चीज देखें, जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हम देख रहे हैं, राइट वाली अराइज होती है कहाँ से? जो आर्चोपायोटा होती है यहाँ से निकलती ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ये ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी निकल रही है। ये ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी क्या होती है? टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट तो आपकी एक कैरोटिड आर्टरी है और दूसरा होती है आपकी कौन सी? सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड में सबक्लेवियन और जो आपकी कैरोटिड आर्टरी जो रहती है ये दोनों सेपरेट आर्चोपायोटा से निकलती है। तो हमने ये पढ़ा है कि राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है अराइज फ्रॉम दी ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ये ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से निकल रही है, जबकि लेफ्ट फ्रॉम दी आर्च ऑफ दी आयोटा, आयोटा की आर्च से निकलती है। ठीक है, अब एक और चीज आगे जाकर अगर जैसे ये आर्च जो बनता है स्लाइटली जो आर्च रहता है सबक्लेवियन आर्टरी का, ये क्या होता है आपके पास बिहाइंड द क्लेविकल। ये जो अभी क्लेविकल बोन जो होती है, ब्यूटी बोन होती है, इसके पीछे से निकलता है ये आर्च पूरा और ओवर दी फर्स्ट रिब्स। ये जो फर्स्ट रिब्स होती है इसके आगे से, यानी क्लेविकल के तो पीछे से, और जो फर्स्ट रिब्स होती है उसके आगे से, उसके ऊपर से होगी आपकी क्या होती है? ये सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, जो आगे जाकर ये सबक्लेवियन आर्टरी क्या होती है? यहाँ से एक्सिलरी पार्ट में एंट्री करती है। ठीक है, एक्सिलरी पार्ट में एंट्री करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? सबक्लेवियन से एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कंटिन्यूस एक प्रकार से सबक्लेवियन आर्टरी है, लेकिन यहाँ से उसको एक्सिलरी आर्टरी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी बिफोर एंट्रिंग दी एक्सिला, एक्सिला में एंट्री करने से पहले सबक्लेवियन आर्टरी क्या होती है? दो ब्रांचेज में डिवाइड होती है। वो ब्रांचेज है कौन कौन सी? एक तो वर्टेब्रल आर्टरी और एक है आपकी कौन सी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये वर्टेब्रल आर्टरी, ये आपके वर्टेब्रल आर्टरी है, ये ऊपर जा रही है जो ये वर्टेब्रल आर्टरी क्या होती है आपकी? ये जाती सीधी किसको? वर्टेब्रा को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है, ब्रेन की तरफ सप्लाई देने का काम करती है। जबकि आपकी जो दूसरी आर्टरी होती है वो कौन सी होती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। हमने पढ़ा था उसमें सक्लोपिलस जो पढ़ा था उसमें वर्टेब्रल आर्टरी थी, टू वर्टेब्रल आर्टरी, ये टू वर्टेब्रल आर्टरी वही है। ठीक है, और ये आपकी कौन सी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो ये रही, एक ये रही। ये होती है कहाँ पर सारी प्रोसेस? एक्जिला में एंट्री करने से पहले सबक्लेवियन आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती है। वर्टेब्रल आर्टरी जो होती है पास अपवर्ड एंड सप्लाई ब्रेन, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ पास होती है और ब्रेन को सप्लाई देती है। जबकि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ये सप्लाई टू द ब्रेस्ट एंड द इन द थोरेसिक कैविटी। ये जो आपकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ये ब्रेस्ट को सप्लाई देने का काम करती है, और साथ में जो आपका पूरा केज जो बना हुआ है कौन सा? थोरेसिक जो कैविटी बनी हुई है इस थोरेसिक कैविटी को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है कौन? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, इसके बाद आगे देखें कि जब ये आगे एक्सिलरी आर्टरी के रूप में सबक्लेवियन आर्टरी आगे की तरफ बढ़ती है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट रहता है, ये तो क्या होता है? काफ़ी डीप होता है, काफ़ी यहाँ पर ये जैसे यहाँ से एंट्री करेगी यहाँ पर ये काफ़ी डीपली काफ़ी गहराई में होती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है जैसे वैसे क्या होती है? सुपरफिशियल ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये यानी कि एल्बो के नज़दीक आकर ये किस में कन्वर्ट होती है? ब्रेकियल आर्टरी में। ठीक है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? आपकी आर्चोपायोटा से, सबक्लेवियन या ब्रेकियोसिफेलिक से, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन से एक्सिलरी आर्टरी, और वही एक्सिलरी आपकी किस में कन्वर्ट हो गई? अब आपकी ब्रेकियल आर्टरी में। ठीक है, ये ब्रेकियल आर्टरी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है।
अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ये क्या होती है, डीपली से ऊपर सुपरफिशियल जब आती है, जब क्रॉस करती है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द एल्बो के जस्ट फ्रंट में जब पाई जाती है तो 1 सेंटीमीटर बिलो, यानी जॉइंट से 1 सेंटीमीटर बिलो में क्या होती है, यहाँ पर ये वापस ये आपकी जॉइंट के 1 सेंटीमीटर बिलो क्या होती है, वापस 2 पार्ट में डिवाइड होती है ब्रेकियल आर्टरी। कौन कौन से पार्ट में, एक होती है रेडियल और एक होती है अल्नार। ये मैंने आपको बता रखा कि यही ब्रेकियल आर्टरी जॉइंट से 1 सेंटीमीटर नीचे क्या होती है, रेडियल और अल्नार 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब ये रेडियल आर्टरी जो होती है ये होती है लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म। ये लेटरल साइड, ये साइड वाली साइड जो रहती है आपकी, ये लेटरल साइड है पूरी, ये मिडिल साइड है, ये इनर एस्पेक्ट है। तो जो लेटरल साइड होती है, इस लेटरल साइड पर, फोरआर्म के लेटरल साइड पर और रिस्ट की तरफ, टू द रिस्ट, ये पाई जाती है। जबकि आपकी अल्नर आर्टरी जो होती है वो होती है कहाँ पर, मीडियल एस्पेक्ट, बीच की तरफ ऑफ द फोरआर्म टू द क्रॉस द रिस्ट, और रिस्ट को क्रॉस करती है और इस प्रकार से पाम में, हैंड में पहुंचती है। ठीक है, अब जो रेडियल आर्टरी जो है आपकी, यहाँ पर रेडियल पल्स हमें फील होती है। रेडियल पल्स कहाँ फील होती है कि जैसे आपकी रेडियल आर्टरी फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल जो होती है आपकी, फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल होती है, जैसे इसको क्रॉस करती है, जहाँ पर ये क्रॉस करती है और एंटर करती है किसमें, पाम के अंदर, यानी कि यहाँ से फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल को क्रॉस करते हुए जैसे ये पाम में एंट्री करती है तो इस जगह पर हमें क्या होती है, ये पल्स फील होती है। उसी पल्स को बोलते हैं अपन क्या, रेडियल पल्स। ठीक है, इसके बाद आगे जाकर क्या होती है, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी पूरी क्या होती है, आपस में एनास्टोमोस का निर्माण करती, बंद हो जाती, ब्लॉक हो जाती है। और बिटवीन द रेडियल एंड अल्नार आर्टरी जो आपका ये एनास्टोमोस नजर आता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, पाल्मर आर्च। और ये पाल्मर आर्च की ये क्या होता है, पूरा एनास्टोमोस कहलाता है। यहीं पर आपकी पूरे पाम में, हैंड में ब्लड सप्लाई रहती है। ये थी आपकी कंप्लीट ब्लड सप्लाई किसकी, सबक्लेवियन आर्टरी की अपर लिम्ब के अंदर। ठीक है, कौन कौन सा डिवाइडेशन है, ये आर्टेरियल सप्लाई हमने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट वेनस रिटर्न फ्रॉम दी अपर लिम्ब, यानी अभी तक हमने आर्टेरियल सप्लाई पढ़ा था कि हाथ मतलब जो अपर लिम्स में किस प्रकार से ब्लड सप्लाई होती है वो पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, वेनस रिटर्न के बारे में, कि हाथ जो हैंड जो होता है आपका, अपर लिम्ब जो होता है उसमें से वापस ब्लड किस प्रकार से रिटर्न होता है उसके बारे में। तो ये जो रिटर्न होता है किसके माध्यम से होता है, वेन जो रहती है आपकी अपर लिम्स की जो वेन रहती है वो 2 प्रकार की वेन रहती है, एक तो होती है डीपली और एक होती है सुपरफिशियल वेन। ठीक है, जो डीप वेन जो होती है वो एक तरीके से आपकी फॉलो द कोर्स ऑफ द आर्टरी एंड हैव द सेम नेम्स, यानी एक प्रकार से आर्टरी को ही फॉलो करती है और उनका नाम भी जो होता है वो क्या होता है, आर्टरी की तरह ही होता है, बिल्कुल आर्टरी की जैसे नाम होता है, केवल पीछे वेन और यहाँ वेन हो जाता है उसमें आर्टरी हो जाता है। ठीक है, जैसे पाल्मर मेटाकार्पल वेन, इधर डीप पाल्मर वेनस आर्च, अल्नर एंड रेडियल वेन, ब्रेकियल वेन, एक्सिलरी वेन, सबक्लेवियन वेन, जो अभी तक हमने पढ़ी है कि यहाँ से आपकी क्या बोलते हैं, सबक्लेवियन वेन आ रही थी, वो एक्सिलरी वेन में कन्वर्ट हुई थी, फिर ब्रेकियल वेन आई थी, फिर वो रेडियल अल्नार में कन्वर्ट हुई थी, फिर यहाँ पर आपकी मेटाकार्पल आई थी, पाल्मर वेन, ये पाल्मर आर्च बना था और मेटाकार्पल बना था। उसी प्रकार से सेम क्या होती है, डीप वेन भी आर्टरी की तरह ही पाई जाती है, आर्टरी की तरह एक पूरा आर्च तैयार करती है, वो होती है आपकी डीप। लेकिन क्या होता है, एक और जो टाइप होता है आपका वेन का जो ब्लड सप्लाई वापस लेकर आती है वो होती है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होती है, ये बिगिन इन द हैंड, हाथ में इसकी शुरुआत होती है, हाथ में ये बनती है कि वो होती है कौन कौन सी, सिफिलिक, बेसिलिक, मीडियन एंड मीडियन क्यूबाइटल। ये 4 प्रकार की मेन ब्लड वेन होती है जो क्या करती है, ब्लड को, वेनस ब्लड को वापस हार्ट में लाने का काम करती है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें सिफिलिक। सिफिलिक जो होती है बैक ऑफ द हैंड, और जो बैक ऑफ द हैंड होता है यहाँ के पूरे ब्लड को कलेक्ट कर कर एक कॉम्प्लेक्स होता है सुपरफिशियल वेन का, वहाँ से पूरे को ब्लड को कलेक्ट करती है, ये कि इस पार्ट से पूरे को ब्लड को कलेक्ट करती है और आगे की तरफ पहुँचाती है। ये पाई जाती है आपकी रेडियल साइड में। जैसे इधर देखो, यहाँ से क्या होगा, ये देखना, सबसे पहले अपन बात करें यहाँ से, ये सिफिलिक वेन, ये सिफिलिक वेन है, ये आपकी बेसिलिक वेन है। ठीक है, इधर से आपका ये बैक ऑफ द हैंड है जहाँ पर सिफिलिक वेन पाई जाती है, ये बेसिलिक वेन होती है, और इन दोनों को क्रॉस करती हुई, यानी कि जॉइंट को क्रॉस करती हुई जो आती है आपकी, वो होती है आपकी कौन सी, मीडियन क्यूबाइटल। ये मीडियन क्यूबाइटल होती है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाली जो ब्लड सप्लाई लेके आती है वो होती है आपकी राइट मीडियन वेन, और ये होती है राइट सिफिलिक वेन। ये क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है, ऊपर पहुंचाती है,
या मीडियन क्यूबाइटल तक बेसिलिक के माध्यम से और सिफिलिक के माध्यम से आगे क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई सीधी जाती है किसके अंदर, आपकी एक्सिलरी वेन से आपकी सबक्लेवियन वेन और सबक्लेवियन वेन के माध्यम से कहाँ पर पहुँचता है ये ब्लड, आपका सुपीरियर वेना कावा जो रहती है, सुपीरियर वेना कावा हमने हार्ट में पढ़ा है कि आपकी हार्ट में क्या होती है, जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दो जो होती है आपकी, वो ब्लड लेकर आती है। सुपीरियर वेना कावा आपकी नेक, हेड और अपर लिम्ब से ब्लड सप्लाई लेके आती है, जबकि इन्फीरियर वेना कावा आपकी लोअर पार्ट से पूरा ब्लड को लेकर आती है। तो आपकी यहाँ पर ये सुपीरियर वेना कावा जो रहती है इसमें आकर मिल जाती है कौन सी, सबक्लेवियन आपकी वेन, और वो आती है कहाँ से, सिफिलिक और बेसिलिक से। इस प्रकार से पूरा वेनस रिटर्न होता है आपका किसके अंदर, हार्ट के अंदर, कहाँ से, अपर लिम्ब से। ओके।